27 जुलाई 2025 तमिलनाडु के तिरुनेलवेली सिटी में एक यूजुअल सी लगने वाली आफ्टरनून थी, लेकिन सिद्धा क्लिनिक के आसपास के लोगों ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक यंग सा लड़का जो कि लगभग 24 से 25 साल का था, उस पर पब्लिक के बीच में एक और लड़के ने पहले तो अटैक किया और जब वो लड़का अपनी बचाने के लिए भागने लगा तब उस अटैकर ने उसका पीछा किया और ब्रॉड डे लाइट में सबके सामने उसे दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब रियल लाइफ में लोगों को होते हुए दिखा था और किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्यों, until it became a mass protest। हम लोगों ने कई बार ये प्लॉट सुना होगा या फिर कई बार ये स्टोरी सुनी होगी कि हर फैमिली में एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी पुरानी जनरेशन के जो स्ट्रगल्स होते हैं उन्हें खत्म करके एक नई लाइफ, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करता है। ओवर द ईयर्स ऐसे कई सारे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से अपनी पॉवर्टी को खत्म किया है अपनी फैमिली में, और सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी वो लोग हमेशा के लिए बदल देते हैं। And one of these people was Kevin Selvagenesh. Kevin was born in Arumugamangalam, which is a small village in Tamil Nadu's Tuticorin district. उसका बैकग्राउंड फाइनेंशियली काफी लिमिटेड था। पापा एक डेली वेज लेबरर, माँ एक सिंपल हाउसवाइफ और घर में कई सिबलिंग्स थे उसके। केविन की हालत ऐसी थी जहाँ हर नया दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था उनके लिए। कभी स्कूल बुक्स के पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो कभी बेसिक जरूरतों की चीजें भी किसी से मांग कर पूरी करनी पड़ती थी उन्हें। बट द लैक ऑफ रिसोर्सेज नेवर स्टॉप हिम फ्रॉम लर्निंग और द ड्राइव टू जस्ट गेट न्यू थिंग्स। केविन बचपन से ही स्टडीज में ब्रिलियंट था। टीचर्स उसके नाम के आगे ब्रिलियंट चाइल्ड टैग लगा के बात करते थे। मैथ्स, जो कि बचपन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हॉरिफिक सब्जेक्ट होता है ड्यू टू इट्स डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, वही सब्जेक्ट केविन का फेवरेट था। केविन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ मार्क्स का सवाल नहीं होता था, इट वॉज हिज पैशन। मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी में वो बचपन से ही इंटरेस्टेड हुआ करता था। लेकिन केविन सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, वो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी था और ये चीज सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, उसके हर एक एक्शन में ये चीज दिखती थी। वो अपने पेरेंट्स को भी घर के हर एक काम में सपोर्ट करता था। He wasn't just their child, he was their biggest hope. So yeah, during his childhood, Kevin was known as a bright student. And I'm sure you guys will also agree with this thing कि student जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारे स्कूल की लाइफ होती है, वो ही ऐसे साल होते हैं जहाँ पे हम रियल होते हैं, जहाँ पे हम इनोसेंट होते हैं एंड जहाँ पे हम लोग को रियल इमोशंस फील होते हैं। इट्स वेयर वी एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप, कंपटीशन, फियर एंड समटाइम्स लव। एंड फॉर केविन ये लव उसके स्कूल में ही शुरू हुआ था जब उसकी जिंदगी में सुभाषिनी आई। सुभाषिनी भी अरुमुगामंगलम से ही बिलोंग करती थी, बट अनलाइक केविन हर अपब्रिंगिंग वाज क्वाइट डिफरेंट। दोनों के पेरेंट्स का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थे। सुभाषिनी के फादर शरवणन जी एंड मदर कृष्ण कुमारी जी दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर थे। उसकी फैमिली में एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सुरजीत। कमिंग बैक टू द स्टोरी, केविन और सुभाषिनी एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहले सिर्फ क्लासमेट्स थे वो, फिर उनके बीच में दोस्ती हुई और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो दोस्ती क्वाइटली डीपन होती गई। And by the time they had reached class 11th, their friendship had beautifully transformed into a relationship. उनका जो ये प्यार था वो सिर्फ एक इनोसेंट रिलेशनशिप नहीं थी, ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की रिश्ता भी था, क्योंकि केविन और सुभाषिनी दोनों को ही पता था कि उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अलग है। केविन बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, एक ऐसी कास्ट जिसे हमारे देश में हजारों सालों से दबाया गया है। मीनवाइल सुभाषिनी बिलोंग टू द मारावर कम्युनिटी, अ डोमिनेंट कास्ट इन तमिलनाडु, जिसका एक स्ट्रॉन्ग सोशो पॉलिटिकल प्रेजेंस है आज। एंड सैडली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कास्ट प्राइड आज भी हमारी सोसाइटी का एक पॉइजनस ट्रुथ है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल विद सच ड्रास्टिक कास्ट डिफरेंट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सरनेम का वेट और सोसाइटी का प्रेशर किसी भी प्यार को इलीगल बना सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉ बट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। बट डिस्पाइट नोइंग ऑल ऑफ दिस, केविन और सुभाषिनी ने कभी भी अपने इमोशंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया था, नो मैटर व्हाट दे विल बी टुगेदर। दे न्यू they would face resistance, but both of them loved each other and इसीलिए उनका बॉन्ड कभी भी नहीं टूटा। Despite being in a relationship, Kevin's hunger for success never faded. प्यार अपनी जगह था, लेकिन केविन उन लोगों में से था जो इमोशंस के साथ साथ अपने गोल्स के लिए भी इक्वली कमिटेड होते थे। स्कूल के बाद केविन अपनी ब्रिलियंस और मेहनत से नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज कोविलपत्थी में एडमिशन ले लिया था। वहां से उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की एंड एज एक्सपेक्टेड केविन अपने कॉलेज में भी शाइन कर रहा था। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान वो अपने कॉलेज में एक गोल्ड मेडलिस्ट बना एंड उसने अपनी पूरी फैमिली का सर फक्र से ऊंचा कर दिया था। ग्रेजुएशन के
बाद केविन ने एक रेनाउंड आईटी फर्म ज्वाइन किया। अपनी सिंसेरिटी और शार्प वर्क एथिक के चलते उसे 2 लाख पर मंथ का इम्प्रेसिव पैकेज भी मिला था। घर का एक एक सपना जो कभी पैसे की कमी की वजह से रुक गया था, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था और केविन और उसकी फैमिली वालों को अपने ब्राइट डेज आगे दिख रहे थे। सो केविन अब रोज ऑफिस जाया करता था विद अ लॉट ऑफ प्राइड, क्योंकि उसे पता था कि उसने हर एक सेकंड, हर एक बिट को अर्न करा है अपनी मेहनत से। एंड साथ ही साथ सुभाषिनी भी अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस थी इस टाइम पे। शी हैड बिकम अ सिद्धा कंसल्टेंट डॉक्टर एट अ प्राइवेट सिद्धा क्लिनिक इन केटीसी नगर, तिरुनेलवेली। जिंदगी दोनों के लिए थोड़ी आसान हो गई थी। अब वो अभी भी कांटेक्ट में थे और केविन अपने ग्रैंडफादर को उसी सिद्धा क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए ले जाता था जहां सुभाषिनी काम करती थी। सो नाउ दोनों ही अपनी रिलेशनशिप को चुप चुप के कंटिन्यू कर रहे थे। बट एज वी ऑल नो कि लव इट डजंट हाइड फॉर लॉन्ग, और ये बात उनके आस पास के लोगों को दिखने लगी थी अब, स्पेशली सुभाषिनी के भाई सुरजीत को, जिसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, एंड आई कोट, हाउ कैन अ बॉय फ्रॉम अ लोअर कास्ट डेयर टू लव माई सिस्टर। 30 मई 2025 को सुभाषिनी के भाई सुरजीत, जिसे पहले ही शक था दैट देयर इज समथिंग बिटवीन हिज सिस्टर एंड केविन, उस दिन उसने फाइनली अपने शक को कंफर्म करने का फैसला लिया। ही डायरेक्टली कन्फ्रंटेड केविन एंड आस्क्ड हिम अबाउट देयर रिलेशनशिप, और उस कन्फ्रंटेशन के बाद सुरजीत सीधा अपने फादर शरवणन जी के पास गया एंड क्लियरली बता दिया कि यस, सुभाषिनी एंड केविन आर इन अ रिलेशनशिप। और जब श्रवणन जी को यह पता चला तो उन्होंने सुभाषिनी को बुलाया और पूछा, आर यू इन लव विद केविन? लेकिन सुभाषिनी ने बिना किसी हेजिटेशन के उस समय इस रिलेशनशिप को इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो बस केविन को जानती थी एंड देयर इज नथिंग मोर। लेकिन ये डिनायल झूठा था। सुभाषिनी ने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि केविन ने उससे कहा था कि जस्ट गिव मी 6 more months। 6 महीने बाद केविन अपनी जॉब में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता और फिर वो सबके सामने अपना प्यार का इजहार करता। और जब वो ये चीज करता तो कोई भी उसकी कैपेबिलिटी पे, उसके कास्ट सिस्टम की वजह से उसकी कैपेबिलिटी पे आवाज नहीं उठा सकता था। ही वांटेड टू एक्सेप्ट हिज लव बट इन अ राइट वे। लेकिन सुभाषिनी के इस डिनायल के बाद भी जो उसने अपने फादर से करा था, उसके बावजूद भी उसके भाई का जो डाउट था वो क्लियर नहीं हुआ एंड उसके अंदर का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते गया था। ठीक है, उसे पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है एंड ही वाजंट रॉन्ग, क्योंकि वक्त के साथ साथ सुरजीत का डाउट एक सर्टेनिटी में बदल गया था। उसने कई बार केविन से मिलकर उसे वार्न किया, थ्रेटन किया एंड सेड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज सिस्टर, बट केविन वाजंट समवन हु वुड स्टेप बैक इजीली। उसके लिए प्यार कोई कैजुअल या टेम्पररी इमोशन नहीं था। ही जेन्युइनली बिलीव्ड इन देयर बॉन्ड। उसे लगता था कि अगर वो इमोशनली और करियर वाइज स्ट्रांग बना रहे तो एक दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा। इसीलिए उसने सुभाषिनी से मिलना बंद कर दिया था। बट स्टिल ही केप्ट ऑन विजिटिंग क्लिनिक। ही स्टेड इन टच, क्योंकि दोबारा से उसके जो इंटेंशंस थे वो बहुत ज्यादा क्लीन और ऑनेस्ट थे। लेकिन केविन का यही फर्म बिलीव, उसका ये बार बार सुभाषिनी के साथ कांटेक्ट में रहना, यही चीज सुरजीत को बहुत ज्यादा तंग करने लगी थी अब, क्योंकि जो चीज केविन के लिए प्यार थी वो चीज सुरजीत के लिए एक इंसल्ट थी। उसे ये लगने लगा था कि मैं उसे बार बार धमका रहा हूँ, बार बार उसे वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी केविन मेरे अगेंस्ट जा रहा है, केविन मेरी कही हुई बातों के अगेंस्ट जा रहा है एंड दैट इज एन इंसल्ट टू मी। एंड सुरजीत के लिए ये रिलेशनशिप अब सो कॉल्ड इज्जत का सवाल बन गया था। 27 जुलाई 2025 को केविन अपने दादाजी के इलाज के लिए यूजुअल रूटीन की तरह सिद्धा क्लिनिक गया था। लेकिन जब वो क्लिनिक के बाहर खड़ा था तभी सुभाषिनी के भाई सुरजीत वहां आ गया था। उसने कैजुअली कहा, केविन, मम्मी पापा तुझसे बात करना चाहते हैं। तो ये चीज सुनने के बाद केविन ने सोचा कि शायद से अब उनकी फैमिली भी खुलकर इस चीज के बारे में बात करना चाहती है एंड मे बी दे हैव फाइनली एक्सेप्टेड आवर रिलेशनशिप। इसीलिए ही ट्रस्टेड सुरजीत और वो बिना किसी हेजिटेशन के उसके 2 व्हीलर के पीछे बैठ गया था। लेकिन बाइक जैसे ही क्लिनिक से थोड़ा आगे बढ़ी, सुरजीत ने मिड वे में बाइक को रोक दिया एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका नेचर एकदम बदल गया। सुरजीत ने अपनी आवाज ऊंची की, केविन पर चिल्लाने लगा, कास्ट को लेकर, उसकी ऑडेसिटी को लेकर कि हाउ डेयर यू लव अ गर्ल फ्रॉम अ डोमिनेंट कास्ट। लेकिन केविन के लिए सब कुछ एक शॉक और कंफ्यूजन ही था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सडन अग्रेशन आखिर आया कहां से है। और फिर अचानक से सुरजीत ने बाइक के अंदर से सिकल को निकाला, जो कि उसने पहले से ही प्लानिंग करके अपनी बाइक की बॉडी के अंदर छुपा रखा था, और बिना टाइम वेस्ट किए उसने केविन पर करना शुरू कर दिया था। और अपने ऊपर हुए अचानक के हमले से केविन बहुत ज्यादा कंफ्यूज और हेल्पलेस हो गया था। उसने रेजिस्ट किया, सुरजीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरजीत इतना ज्यादा ब्रूटली कर रहा था उसे कि वहां से वो केविन बस वहां से भाग सकता था, बिकॉज ही वाज डेस्परेटली ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। सुरजीत ने उसका पीछा किया और क्लिनिक से लगभग 200 मीटर दूर एक जगह पर उसने दोबारा केविन को पकड़ लिया था, और वहीं पर उसने सुरजीत पर मल्टीपल टाइम्स शिकल से किया। केविन की वहां पे उसने ले ली।
27 जुलाई 2025 की शाम तक क्लिनिक के आसपास का एरिया पैनिक से भरा हुआ था। विटनेसेस और क्लिनिक स्टाफ ने तुरंत पालयम कोट्टाई पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस साइट पर पहुंची तब तक सब वहां खत्म हो चुका था। केविन की वहीं पड़ी थी, लेकिन बॉडी को तुरंत तिरुनेलवेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाया गया फॉर पोस्टमार्टम। लेकिन यहाँ से शुरू हुई एक और पेनफुल जर्नी जो थी जस्टिस की। 27 जुलाई को केविन की ब्रूटली के बाद 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक केविन की फैमिली ने उसकी बॉडी को रिसीव करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर केविन को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इस प्रोटेस्ट में उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड कई लोगों ने उनका साथ दिया। अपने प्रोटेस्ट के दौरान वो किसी भी बात को सुनने से मना कर रहे थे। उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाले 6 लाख के कंपनसेशन को भी लेने से मना कर दिया। किसी भी तरह का कंपनसेशन या अश्योरेंस उनके गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। उनकी बस एक ही डिमांड थी, सुरजीत के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया जाए। उन्होंने सीधे इल्जाम लगाया कि इस मर्डर में सिर्फ सुरजीत ही नहीं, उसके पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ही अपने बेटे को कास्ट प्राइड और हेट्रेड सिखाई है। ऑन 29 जुलाई फाइनली सुरजीत को अरेस्ट कर लिया गया था। उस पर डायरेक्ट चार्जेस लगे और उसे गुंडास एक्ट के अंदर डिटेन किया गया, जो तमिलनाडु में डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए ही अप्लाई होता है बस। लेकिन पब्लिक आउटरीच तब तक नहीं रुका, क्योंकि उसके माँ बाप श्रवणन और कृष्ण कुमारी जी दोनों ही पुलिस में थे एंड शायद इसीलिए अभी तक प्रोटेक्टेड भी थे। ऑन 30 जुलाई श्रवणन जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन पर अबैंडनमेंट और कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए। लेकिन लोगों के इमोशंस तब तक इतने हाई हो चुके थे कि तिरुनेलवेली की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर दलितों के एक्टिविस्ट VCK के लीडर्स और लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। इसी टेंशन के बीच सुभाषिनी की मां कृष्ण कुमारी जी पर भी केस रजिस्टर हुआ, लेकिन इंस्टेड ऑफ अरेस्ट उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और फिर 31 जुलाई 2025 को एक वीडियो आया जिसमें सुभाषिनी खुद पब्लिकली अपने और केविन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है। वीडियो में उसने कहा, यस आई लव्ड केविन। हम दोनों का प्लान भी था कि सब कुछ टाइम के साथ बताएंगे। प्लीज मेरे पेरेंट्स को ब्लेम मत कीजिए, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। उसने ये भी कहा कि माई पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट एंड पनिशिंग देम इज रॉन्ग, प्लीज लीव देम। Finally, after a lot of protest, discussion, meetings और VCK लीडर्स के इंटरफेरेंस के बाद 1 अगस्त को केविन के फैमिली ने उसकी बॉडी एक्सेप्ट की। एज ऑफ नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया है। नाउ ये केस सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर है कि 2025 में भी आफ्टर 77 years ऑफ इंडिपेंडेंस कास्टिज्म आज भी हमारी सोसाइटी में एक पेनफुल रियलिटी है एंड केविन की डेथ इस बात का एक सच्चा सबूत है। बट विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पे होल्ड पे है गाइस, एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले केस में। बाय बाय।